हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं क्लास 10th के लिए पोएम एनिमल्स लेके आई हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैसेज अप्रोच पोएम। यहाँ पर पोएट एक बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहता है और साथ ही साथ खुद को एनिमल्स वर्ल्ड में ले जाना चाहता है, जहाँ पर कोई भी मैलिग्नेंस नहीं है, जहाँ पर सारी मैलिग्नेंसी खत्म हो चुकी है एंड दे आर ट्रू। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग वॉल्ट विटमैन, दो की पोएट हैं इस पोएम के, उनके बारे में जानते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1819 से 1892 है एंड ये एक अमेरिकन पोइट्री के मेजर फिगर जाने जाते हैं। इन्होंने जो पोइट्री की ट्रेडिशन थी राइमिंग फॉर्म की, उसको इन्होंने ब्रेक किया और साथ ही साथ एक फेमस और रिवोल्यूशनरी पोइट्री प्रस्तुत की, जो कि फ्री वर्स के नाम से जानी गई। और ये पोएम एनिमल्स उनके कलेक्शन वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन से लिया गया है। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन जानते हैं। वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम में कंपेयर किया है ह्यूमन क्वालिटी और एनिमल्स की क्वालिटी को। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि आज इस वर्तमान समय में जो ह्यूमन ब्रेन है वो फुल ऑफ इविल है, और ये जानते हैं और ये पोएट कहते हैं कि ऐसी जो उनके क्वालिटी रह गई है, जो कि बुराइयों में तब्दील हो गई है, वो अब एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स बिल्कुल ह्यूमन के अपोजिट है। इसीलिए पोएट ने यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया है। तो चलिए चलते हैं, अब इसकी समरी देखते हैं। इस पोएम में पोएट ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो अब इस मनुष्य के संसार में नहीं रहना चाहता, वो यहाँ से दूर जाना चाहता है, वो एनिमल्स वर्ल्ड में जाना चाहता है, जो कि इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि ग्रीडी हैं, लालची हैं, फुल ऑफ जेलसी हैं, एक दूसरे के प्रति कोई लव अफेक्शन नहीं है। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो काम हैं, संतुष्ट हैं, जो भी उनके पास है बहुत खुश हैं, उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं सीमित हैं, वो कभी किसी बात के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं, चाहे कोई भी मिजरी हो, चाहे भी कोई सोरो हो, दे नेवर कंप्लेंट। और दूसरी तरफ ह्यूमन हमेशा कंप्लेंट मोड में रहता है। वो जरा सी प्रॉब्लम आती है वो कंप्लेंट करने लगता है। वो रिच पीपल को इम्पोर्टेंस देता है, स्ट्रॉन्ग पीपल को इम्पोर्टेंस देता है, जो सत्ता में होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देता है, और हर वक्त रेस्टलेस रहता है, क्योंकि उनकी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको जीने नहीं देती है, उनको सेल्फ कंटेंट नहीं होने देती है। वो लग्जूरियस थिंग्स में अपना दिमाग लगाता है, वो मटेरियलिस्टिक हो चुका है। उसके लिए इमोशंस कुछ भी नहीं रह गए हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स इम्पोर्टेंस है। एंड जो पर्सन पावर में है वो इम्पोर्टेंट है, जो रिच हैं वो इम्पोर्टेंट है। जबकि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशंस के लिए, और वो किसी भी पर्टिकुलर क्लास को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो सबके नज़र में समान हैं, ना ही किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही किसी को डेनिग्रेट करते हैं। वो एक ऐसे जीवन जीते हैं जो कि फुल ऑफ ऑनेस्टी है और लेस ग्रीडी एंड जेलसी है। तो चले चलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोएट यहाँ कहता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। पोएट यहाँ पर इच्छा जाहिर करता है कि अब वो इन ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता है, अब वो एनिमल वर्ल्ड में रहना चाहता है। जैसे हम कह सकते हैं दैट कि पोएट अब एनिमल वर्ल्ड को ज़्यादा अच्छा पा रहा है ह्यूमन वर्ल्ड की अपेक्षा।
वो फिर से कहता है दे आर सो प्लेसेंट, प्लेसेंट मतलब काम, एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स कीप हिमसेल्फ कंट्रोल, जो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट कहता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें उसने वो क्वालिटी पाई है जो कि वो पीसफुल हैं, और जो भी कुछ उनके पास है उसमें वो संतुष्ट हैं, वो किसी भी चीज के लिए भागते नहीं हैं, वो काम हैं, कंटेंट हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। और एनिमल्स इसके विरोध, यू कैन से इसके बिल्कुल विरोधी हैं। वो उनमें एक आदत बनी हुई है दूसरों की लाइफ में इंटरप्ट करने की, दूसरों की लाइफ में दखल देने की, और जो भी उनके पास है उससे संतुष्ट ना होने की। इसीलिए पोएट सोचता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस, क्योंकि वो काम है और नॉट इंटरफेयरिंग है। इसलिए पोएट फिर से कहता है कि यही रीजन है, यही कारण है कि वो घंटों एक अवस्था में खड़े होकर उन एनिमल्स को देखता रहता है और सोचता रहता है कि ह्यूमन आर सो डिफरेंट, सो ग्रीडी। अब स्टैंजा 2 में पोएट कहता है They do not sweat and whine. Sweat and whine का मतलब यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर पोएट ने मेटाफोर का यूज किया है। Sweat and whine मतलब कंप्लेंट और क्राई करना, ठीक है। स्वेट से यहाँ पर जैसे हार्ड वर्क करना हुआ, पहले वो हार्ड वर्क करते कौन, दे यहाँ पर उनके लिए आया है। They do not sweat मतलब एनिमल्स कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं और फिर वो चिल्लाते नहीं किसी चीज में, या किसी कंप्लेंट नहीं करते अगर कुछ उनको नहीं प्राप्त होता है, जबकि ह्यूमंस ऐसा करते हैं। वो कंप्लेंट किसी भी मिजरी में नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई, ना ही वो झूठ बोलते हैं, लाई अवेक इन द डार्क, और ना भी वो अंधेरे में छुप कर बैठते हैं और बीप फॉर देयर सिंस, और उन्हें जो रॉन्ग डूइंग की हैं या फिर जो उन्होंने खो दिया है उसके प्रति पछतावा करते हैं, अकेले बैठकर रिपेंट करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और इसका तात्पर्य यह है कि एनिमल्स बिल्कुल डिफरेंट है ह्यूमन से। ना ही वो एंगर शो करते हैं, ना ही ग्रीफ शो करते हैं अगर कुछ गलत होता है उनके साथ। वो फिर से कहता है पोएट यहाँ पर, एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल, वो बहुत ही सच्चे हैं, क्योंकि वो कभी डींगे नहीं हाँकते हैं अपनी गुड डीड्स के लिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया किसी के साथ तो उसको बार बार जताते नहीं हैं, वो करके भूल जाते हैं कि उन्होंने भगवान के बदले कुछ किया। वो इसलिए कहता है पोएट यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स डू दिस। जरा सी अगर आपने किसी की भलाई कर दी है, एहसान कर दिया, तो आप एहसान जताने लगते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with. Demented means यहाँ पर disturb, और dissatisfied मतलब discontented, असंतुष्ट। तो पोएट यहाँ कहता है कि यहाँ they never show to try to their good deeds. एनिमल्स अपनी गुड डीड्स नहीं शो करते, जबकि ह्यूमंस हमेशा अपनी गुड डीड्स को शो करने की, बूस्ट करने की, डींगे हाँकने की कोशिश करते हैं। और जो ह्यूमंस ऐसा करते हैं वो सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए करते हैं कि अपने समुदाय के प्रति, अपने समुदाय में वो एक ऊंचा ओहदा हासिल कर सके। और तभी पोएट कहता है कि एनिमल्स नेवर इरिटेट्स हिम, एनिमल्स कभी इन सब चीज़ों को अपनी बूस्टिंग से इरिटेट नहीं करते। जैसे मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपनी जैसे कि अच्छे काम किया तो पब्लिसिटी करने लगता है और वो इरिटेट करता है पोएट को। वो किसी को भी इरिटेट कर सकता है। जब आप ज़्यादा डींगे हाँकने लगेंगे, आपने अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो वो आपके कार्य से खुद ही जाना जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए लोग ऐसा कार्य करते हैं। वो पोएट यहाँ फील करता है
कि एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड लाइक ह्यूमंस। एनिमल्स डिससेटिस्फाइड नहीं है ह्यूमन की तरीके से। वो कभी भी किसी चीज पर या कंफर्ट के लिए अपना अधिकार नहीं जताते हैं, और ना ही वो कहते हैं कि कोई भी एनिमल पागल हुआ है इन सब चीजों को पाने के लिए, अपनी ओनरशिप को पाने के लिए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसे ही होता नहीं, जब आप किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन एनिमल्स की नहीं है। एनिमल्स बहुत ही सेटिस्फाइड हैं जो भी उनके पास है। अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं जिसमें पोएट कहता है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स मतलब घुटनों के बल झुकना, नॉर टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. Possession, ownership, token, qualities. तो पोएट यहाँ पर कहता है कि उसने कभी भी ऐसे एनिमल को नहीं देखा है जो कि अपनी डिवोशन दिखाते हो किसी के प्रति, किसी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट दिखाते हो, किसी के घुटनों तले झुकते हो या किसी को सामने झुकने की कोशिश करते हो, चाहे वो उनके एंसेस्टर ही क्यों ना हो, वो किसी के आगे नहीं झुकते। उनकी नज़र में सब लोग बराबर हैं। किनकी? एनिमल्स की नज़रों में। ना ही वो गॉड के प्रति डिवोशन दिखाते हैं कि ह्यूमन उनके लिए, जैसे कि ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन्स जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है वो तुरंत ही गॉड को वो करने लगते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं करते। एनिमल्स सोचते हैं कि जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, उनको इन चीज़ों से परवाह नहीं होती। दे नेवर केयर फॉर दैट। और उनके समुदाय में कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, जैसा कि ह्यूमन सोसाइटी में होता है। ह्यूमन सोसाइटी में जो लोग रिच होते हैं वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो पुअर होते हैं वो नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं। जो पावर में होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट होती है, और जो नॉन पावर होते हैं उनके लिए डेनिग्रेशन होता है। ऐसा पोएट कहता है कि ह्यूमंस में ये क्वालिटीज़ हैं जो कि सिन के बराबर इवल्स हो गई हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं रह गई हैं। लेकिन एनिमल्स में ऑनेस्टी होती है, वो जैसे होते हैं वो सामने दिखते हैं, वो कभी शो ऑफ नहीं करते हैं, वो कभी किसी को ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके लिए सब बराबर होते हैं, और तभी वो अपने संसार में खुश होते हैं। वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होते हैं जो कि अपने आप को हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट पर्सन समझते हैं इस अर्थ पर। Further, the poet says that animals are more honest in showing their relations. उनकी नज़र में जो भी रिलेशंस हैं और जैसा ही होते हैं वो वैसे ही दिखाते हैं। यदि यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि एनिमल्स यूज एनिमल्स फॉर देयर फूड, जैसे कि एक एनिमल दूसरे एनिमल का फूड है, तो वो दिखाते हैं, वो ये नहीं दिखाते हैं और इस भावना को छुपाते नहीं हैं कि वो हमेशा शो ऑफ करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होता है वो ऐसा ही करता है। वो सामने तो बहुत ही नाइस प्रोड्यूस होता है और फ्रेंडली दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे वही आप पर वार करता है। तो पोएट कहता है कि ये क्वालिटीज जो ह्यूमंस में थी, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरी ही क्वालिटीज मुझे दिखा रहे हैं। दे एवेंस मतलब रिवील, दिखाना, देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और ये दिखा रहे हैं कि वो जो क्वालिटीज ह्यूमंस में थी, जो मुझ में थी, वो अब उन पर एनिमल्स का अधिकार हो गया है। और ये वो एक्सेप्ट करते हैं पोएट इस फैक्ट को कि एनिमल्स आर ट्रू टुवर्ड्स शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स, मीनिंग देयर बाय कि पोएट यहाँ पर कहता है जो क्वालिटीज इंसान में थी, जो सच्चाई, ट्रूथफुलनेस एंड अनग्रीडीनेस, कंटेंट एक वक्त था, वो आज एनिमल्स में सब हैं। आज एनिमल्स ने वो पोजेस कर ली हैं क्वालिटीज। In the last stanza, poet says, I wonder where they get those tokens. Tokens means qualities यहाँ पर आ गई हैं। पोएट यहाँ पर वंडर करता है, आश्चर्य करता है, जो क्वालिटीज उसमें थी, जो ह्यूमन बीइंग में थी, वो कहीं खो गई हैं,
डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैंने वो बहुत समय पहले कहीं खो दी हैं। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और केयरलेसली उनको, नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली उनको कहीं छोड़ दी हैं, कहीं खो दी गई हैं। सो लास्ट टाइम में पोएट अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है और कहता है कि कहाँ से इन एनिमल्स को मेरी क्वालिटीज मिल गई, ह्यूमन क्वालिटीज मिल गई, ये गुड क्वालिटीज। और वो फिर से क्वेश्चन करता है कि उसकी गुड क्वालिटीज कहाँ चली गई, क्या कहीं उसने रख दी या खो दी, और वो भी अनजाने में, अननोइंगली, बिना जानकर। एंड द क्वालिटीज दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, और जो क्वालिटी पास्ट में, भूतकाल में इंसानों में पाई जाती थी, लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, अब वो एनिमल्स में दिख रही हैं। और इसीलिए पोएट आश्चर्य करता है कि ह्यूमंस ने खुद गिव अप कर दिया इन क्वालिटीज का, और इसी कारण ये क्वालिटीज कहाँ चली गई हैं, एनिमल्स में चली गई हैं। सो पोएट इसीलिए अब ह्यूमंस के साथ नहीं रहना चाहता, वो इच्छा इसीलिए कर रहा है कि वो अब एनिमल्स वर्ल्ड में रहे, जहाँ पर ये क्वालिटीज पजेस होती हैं। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। दिस इज अ वेरी वंडरफुल पोएम। नाउ वी विल सी लिटरेरी डिवाइसेस। एसोनेंस, जैसे आई साउंड रिपीट हुआ है, आई वोवल साउंड, सो इट इज कॉल्ड एसोनेंस। एंड रेपिटेशन ऑफ लॉन्ग वर्ड, सो रेपिटेशन इज हियर। एनाफोरा, आई वर्ड स्टार्टिंग में, जब कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट होता है कॉन्जिक्यूटिव, तो उसमें एनाफोरा होता है, जैसे कि दे डू नॉट 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स अप्रोक्स, तो इसीलिए वहाँ पर एनाफोरा है। मेटाफर, आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि स्वेट एंड वाइन में एक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, क्राई एंड कंप्लेंट, जो कि हिडन मीनिंग है रियलिटी का, और साथ ही साथ टोकन्स एज ए क्वालिटी, तो यहाँ पर मेटाफर है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप लाइकिंग। टिल देन, टेक केयर।